Hello, good morning to my dear students. How are you? I hope that you will be fine. मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे. I am DR मेघवाल, PGT Economics, KV2 Military Station, Udaipur. I am here with you to teach you Economics of Class 10th CBSE Board according to the book provided by NCERT. In economics, first chapter is development, in which we will discuss today about development goals. इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट है और उसमें से आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट गोल्स, मतलब हमारे विकास के क्या लक्ष्य हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डेवलपमेंट गोल्स. व्हाट इज डेवलपमेंट? विकास क्या है, इसको समझना है. कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन रटने के बजाय हमें विकास का सिंपल मीनिंग समझना है कि विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट क्या है. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ द डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल. ये लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं कि हम अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति कैसी इच्छाएं रखते हैं और क्या क्या हमारी आकांक्षाएं हैं. हमारी जॉब के प्रति या पद के प्रति या फिर इनकम के प्रति हमारी इच्छा होती है, हम इच्छा जाहिर करते हैं, हम एस्पिरेशन रखते हैं कि मेरी इनकम 1,00,000 रुपये महीना हो. मैं ये भी इच्छा रखता हूँ कि मेरा अच्छा घर हो. मैं ये भी इच्छा रखता हूँ कि सड़कें साफ़ सुथरी और अच्छी हो, खड्डे नहीं हो उसमें. मैं ये भी इच्छा रखता हूँ कि हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटी हो, कोई भी मरीज़ जल्दी से स्वस्थ हो जाए. तो इस टाइप से हमारी कई तरह की इच्छाएं और आकांक्षाएं जो होती है उसको डेवलपमेंट प्रकट करता है. दूसरी बात, आइडियाज़ अबाउट द कंट्री. व्हाट आइडियाज़ वी आर हैविंग अबाउट आवर कंट्री. हमारे देश के प्रति हमारे मन में कैसे विचार है, वो भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. हमारी ज़रूरतें क्या है, हम किन किन चीज़ों की ज़रूरत रखते हैं और कौन सी ज़रूरतें ऐसी है जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल है. कौन सी ज़रूरतें ऐसी है जो हमारी लग्जरीज या फिर हमारे कंफर्ट्स को फुलफ़िल करती है. तो ये सब बातें डेवलपमेंट को इंडिकेट करती है. हाउ पीपल लिव टुगेदर. लोग आपस में किस तरह से रह रहे हैं, आपस में प्रेम की भावना से रह रहे हैं या फिर झगड़ रहे हैं, ये बात भी डेवलपमेंट के मामले में मायना रखती है. इक्वलिटी, फ्रीडम, कोऑपरेशन, हेल्पिंग ऑफ अदर्स, मतलब समानता, स्वतंत्रता, सहयोग, परोपकार, आपसी भाईचारा, स्नेह, ये सब चीज़ें भी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो हमारा डेवलपमेंट है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा. तो डेवलपमेंट के लिए जो हमने ये सब स्टडी की कि डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है, जिसके अंदर मेनली हमारी डिजायर्स और एस्पिरेशंस है. हमारी इच्छा क्या है, अगर वो हमारी इच्छा फुलफ़िल होती है तो हमारे लिए वो एक डेवलपमेंट होगा. जैसे कि कुछ लोगों की इच्छा, डिजायर्स, एस्पिरेशंस, आकांक्षाएं जो होती है कि जिसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट लिया है एजुकेशन. तो कुछ लोगों की इच्छा और आकांक्षा यह है कि अच्छी एजुकेशन हो, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके परिवार वाले और आसपास में जो लोग रहते हैं उनको सबको अच्छी शिक्षा मिले. तो अगर वो व्यक्ति ऐसी इच्छा रखता है, ऐसी आकांक्षा रखता है, तो उसके लिए अच्छी एजुकेशन एक डेवलपमेंट होगा. सो इन एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन एटसेट्रा शुड बी एट excellent level and all these should be provided to all of the people living in the country. Next, health facilities. Health facilities is also another aspect of better development. Hospitals, medical staff means doctor, nurses, paramedical staff, that means lab technicians, pharmacists, and facilities in the hospitals, diagnosis for the diagnosis and machinery for diagnosis. Government hospitals should be there because some of people are not able to afford the treatment of private hospitals, and cheap treatment
दिस इज़ ऑल्सो द रिक्वायरमेंट एंड द डिजायर ऑफ द पीपल। तो लोगों की ये भी इच्छा होती है कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसके लिए हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज़ हो और अच्छा मेडिकल स्टाफ हो। और बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो इतना ज़्यादा पैसा लग जाता है, इसलिए वो इतना पैसा पे नहीं कर पाते हैं। तो ये सब लोगों की डिज़ायर्स होती है और लोगों की यही डिज़ायर्स हमारे लिए एक प्रकार का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन कंट्रोल, गुड्स एंड सर्विसेज एट चीपर रेट्स, कंट्रोल ऑन पॉवर्टी, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन। इन्फ्लेशन कंट्रोल दैट मीन्स महंगाई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हमारी एस्पिरेशंस होती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि महंगाई कम से कम बढ़े, बहुत ही चीज़ें हैं वो सस्ती रेट पे हमें मिले, वस्तुएं और सेवाएं हमें सस्ती रेट में मिलेगी तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, हमें अच्छा फील होगा और हमें लगेगा कि देश का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये भी हमारी एक इच्छा और आकांक्षा रहती है कि हम इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल करें, महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। कंट्रोल ऑन पॉवर्टी, गरीबी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर गरीबी बढ़ेगी तो देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग डेवलपमेंट के लिए अपना ये तर्क देते हैं कि पहले देश में गरीबी मिटनी चाहिए, गरीबी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रिच और पुअर के बीच में गैप कम होना चाहिए और सभी लोगों को बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, जैसे फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ। ये जो बेसिक नीड्स है वो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और अगर ये बेसिक नीड्स हर व्यक्ति को मिलेगी तो हमारा देश का डेवलपमेंट हो। कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। इस अर्थ के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सभी को सभी टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाएंगे लोगों की बेसिक। सम पीपल थिंक दैट देयर शुड बी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्टेशन in which we will include trains, buses, airlines, roads, and another infrastructure that is electricity facility, power generation, and third, communication facilities like telephone, mobile, radio, TV, and banking services and postal services. अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, रोड्स अच्छे बने हुए होंगे और बसों की सुविधा होगी, अगर बहुत दूर की यात्रा करनी है ट्रेन्स की अवेलेबिलिटी होगी जिसमें आपको सुविधाजनक यात्रा करने को मिल जाए और ट्रेन में भीड़ कम होगी, इसी टाइप से एयरलाइंस सस्ती होगी, तो आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो। माइग्रेशन कैन बी डन इजीली। एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, if electricity will be available, there will be the industrial development. In agriculture sector electricity is also required, and in houses electricity is also required. अगर हम घर पे देखते हैं तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो हम अपना कूलर नहीं चला सकते, एसी नहीं चला सकते, फ्रिज भी नहीं चलेगा और उजाला भी नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप से हम बहुत सारी चीज़ें हमें कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन फैसिलिटी, आजकल के प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि अगर हम लोगों को एक दूसरे से हम अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, हम दूर रहकर आपस में बात नहीं कर पाएंगे तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो आजकल कम्युनिकेशन की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हम बहुत दूर दूर होते हुए भी आसानी से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर लेते हैं। हमारा संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान आसानी से होता है, जो कि टेलीफोन के माध्यम से होता है, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और अब आप देख रहे हो जैसे कि मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से बता रहा हूँ, तो मैं अपने विचारों का कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर कम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तो हम कहेंगे कि हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये भी एक डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है। बैंकिंग सर्विसेज, आजकल हम देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना है जिसके अंदर हर व्यक्ति का बैंक में खाता खोला गया है। तो बैंकिंग फैसिलिटी अगर देश में अच्छी होगी, बैंक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, अच्छी अगर हमारे डिपॉजिट्स है उसके ऊपर अच्छी इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे, तो हमें लगेगा कि देश का डेवलपमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट के लिए ये सभी पहलू ज़रूरी है। पोस्टल सर्विसेज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल
Infrastructure development is also an important part of development. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. बेरोजगारी अगर नहीं होगी तो फिर हम उन्नति कर सकते हैं. सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा तो प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ेगा, इनकम लेवल भी बढ़ेगा. फूड ग्रेन्स थ्रू राशनिंग. कुछ लोगों की डिजायर्स होती है कि अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, उन्हें अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले. और कुछ लोगों की डिजायर ये भी होती है कि हमें फूड राशनिंग के थ्रू फूड ग्रेन्स मिल जाए, मतलब कम रेट पे अनाज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है गरीब लोगों को या बुजुर्ग लोगों को. तो कुछ लोगों का ये भी सोचना होता है कि वो हमें कम रेट पे अनाज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती रहे. कुछ लोग सोचते हैं कि हमें हाउस बिल्डिंग के समय सब्सिडी मिल जाए. कुछ लोग सोचते हैं गैस के ऊपर सब्सिडी मिलती रहे, और भी चीज़ों के ऊपर सब्सिडी लेने की वो इच्छा जाहिर करते हैं. तो अगर मान लो लोगों की इनकम कम होती है और उस इनकम में अगर वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो वो इस टाइप की डिज़ायर भी रखते हैं कि गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड करे. फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज they also require, they also desire. बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़. और जो किसान होते हैं वो सोचते हैं कि हमें अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए, सिंचाई की सुविधा अच्छी मिल जाए और हमारी फसल अच्छी हो जाए, ऐसी भी लोग डिजायर रखते हैं. हाई वेज रेट. कुछ लोग जो सिर्फ अपने ज़िंदगी का गुजारा मजदूरी के ऊपर करते हैं तो वो सोचते हैं कि मजदूरी की दर है वो बढ़ी हुई होनी चाहिए. अगर मजदूरी की दर बढ़ी हुई होगी तो ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, ज़्यादा इनकम होगी, तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कर सकते हैं. तो हाई वेज रेट उनकी नज़र में एक डेवलपमेंट होगा. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओनली थ्रू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड. लोगों की एस्पिरेशंस और डिजायर्स होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, उनकी कुछ होप्स होती है, तो उसको पूरा करने के लिए और जो पॉसिबिलिटीज़ हमारी इकोनॉमी में हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें कुछ डिजायर्स पूरी हो सकती है, कुछ डिजायर्स पूरी नहीं हो सकती. कुछ फैसिलिटीज़ लोगों को मिल सकती है और कुछ लोगों को वो फैसिलिटी हो सकता है नहीं मिल पाए. कुछ लोगों की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, हो सकता है कुछ लोगों की नीड्स और रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाए. तो इन सब चीज़ों के लिए अगर मान लो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों की नीड्स और डिज़ायर्स पूरी हो जाए, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और उनको लगे कि देश का डेवलपमेंट हो रहा है. अगर कोई सोचता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होनी चाहिए तो कुछ लेवल तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी कर दी जाए. कुछ लोग सोचते हैं कि हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए तो कुछ लेवल तक हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अच्छी कर दी जानी चाहिए. इसी टाइप से कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी हो तो गवर्नमेंट को एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए. तो ये सब लोगों की डिजायर्स तभी पूरी हो सकती है जब हमारे देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस होगा. अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है तो सभी की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में नहीं रखा जाएगा. अगर राजतंत्र है, मोनार्की है, तो सभी की नीड्स और रिक्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा. लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सभी की नीड्स और सभी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाता है. गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि सभी की डिजायर्स और एस्पिरेशंस पूरी हो. डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सनस. हम देखते हैं सोसाइटी में अलग अलग कैटेगरी के पर्सन होते हैं. कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, कोई मजदूर होता है, कोई ऑफिसर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई बिजनेसमैन होता है. तो इस टाइप से हम देखते हैं कई प्रकार की कैटेगरीज हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलती है. मेनली हमें इकोनॉमिक कैटेगरी देखनी है इसमें, तो अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक कैटेगरी हमें देखने को मिलती है. तो सभी कैटेगरी के लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट गोल्स होते हैं. उनका विकास का लक्ष्य उनकी डिजायर और उनकी एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी नीड के अकॉर्डिंग होता है. एक व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य अलग होता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, उससे थोड़ा अलग होगा. पहला पॉइंट है लैंडलेस रूरल लेबरर्स. एक ग्रामीण मजदूर है जिसके पास में अपनी खुद की ज़मीन नहीं है. मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. वो चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम करने को मिले और मजदूरी भी अच्छी हो, क्योंकि कभी कभार हम देखते हैं कि एक लैंडलेस रूरल लेबरर को महीने में 10 दिन काम मिला, 20 दिन बेरोज़गार है, 15 दिन काम मिला, 15 दिन बेरोज़गार है. तो वो चाहेगा महीने के 30 दिन उसको काम मिले,
मतलब कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन उसमें उसको काम मिले, ताकि वो अपना जीवन निर्वाह अच्छे ढंग से कर सके। More days of work and better wages. After that, local school is able to provide quality education for their children. अब उसकी ये भी डिज़ायर होती है कि लोकल स्कूल जो है, गांव के अंदर जो स्कूल है, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन उसको उसके बच्चों को मिले, ताकि उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन गेन करके फ्यूचर में और अच्छा जॉब प्राप्त कर सके और उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड अच्छा हो सके। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। वो चाहते हैं कि सोसाइटी में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो उनके साथ में, और रिच और पुअर का गैप नहीं हो। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। उस व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेज। गवर्नमेंट किसानों को सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है कि अगर मार्केट में किसी भी फूड ग्रेन की रेट अगर कम हो जाती है तो गवर्नमेंट उसको परचेज करती है। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, वो चाहेगा कि लेबर है वो सस्ती रेट पे अवेलेबल हो जाए और उनको कम वेजेस देनी पड़े। और प्रोस्पेरस फार्मर क्या सोच सकता है? दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन एब्रॉड। वो चाहता है कि वो अपने बच्चों को विदेश में सेटल कर सके, और विदेश में सेटल करके वो चाहता है कि विदेश से अच्छी एजुकेशन में हमारे बच्चे गेन करें और विदेश में सेटल होकर के अपना लिविंग स्टैंडर्ड है वो और अच्छा कर सके। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे किसान भी होते हैं जो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सिर्फ वर्षा के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बारिश के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर बारिश नहीं होती है तो वो अपनी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, या फिर क्रॉप्स ग्रो करने के बाद में बारिश नहीं हो पाती है तो फिर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है और उनको किसी भी प्रकार की अर्निंग नहीं होती है। तो ऐसे किसानों के लिए विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो आपको थिंकिंग करके बताना है। ऐसे किसानों के लिए जो विकास का लक्ष्य होगा, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ फॉर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ऐसे किसान ये चाहेंगे कि उनके लिए अच्छी सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो, ताकि वो बारिश नहीं होने पर भी उनकी फसल अच्छी हो सके, खरीफ की फसल भी अच्छी हो सके और रबी की फसल भी अच्छी हो सके। चीप क्रेडिट फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ लाइक एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशिंग एट्सेट्रा। वो चाहेगा कि उनको सस्ती दर पे बैंक से लोन मिले, ताकि वो फार्मिंग के अलावा दूसरी एक्टिविटी कर सके, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का काम कर सके, पोल्ट्री, मुर्गी पालन का काम कर सके, मछली पालन का काम कर सके, या फिर डेयरी और भी जैसे दाल मिल खोल सके। कई प्रकार की नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो सकती है। तो वो चाहेगा कि वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करे तो उसको सस्ता लोन है वो बैंक से मिल जाए। बेटर एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल। वो चाहेगा कि गवर्नमेंट की स्कूल में भी अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, ताकि उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन गेन करके अच्छा जॉब प्राप्त कर सके। बेटर ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। हिज डिजायर इज ऑल्सो देयर कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि ऐसे किसान जो होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा सकते, अपने फैमिली मेम्बर्स का इलाज नहीं करवा सके। ऐसे किसान गरीब होते हैं और गरीब होने की वजह से अपने फैमिली मेम्बर्स का इलाज वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और उस फ़ी को वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। इस वजह से वो चाहेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज उसको मिले। बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसका उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छा बना सके और अर्निंग कर सके और गवर्नमेंट स्कीम से प्रॉफिट ले सके। नेक्स्ट, अ रूरल वीमन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। रूरल एरिया में रहने वाली एक महिला जो कि लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती है, तो एक किसान है वो, तो उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशंस होती है वो आपको थिंक करके बताना है।
बेटर क्रेडिट फैसिलिटीज़ फॉर फार्मिंग, उसके लिए फार्मिंग के लिए क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि कहने का मतलब कि बैंक से उसको सस्ती इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाए और वो फार्मिंग के लिए लोन लेकर के फार्मिंग अच्छी तरह से कर सके। तो ये उसकी एक एक्सपेक्टेशन होगी। बेस्ट प्राइजेज फॉर द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड, और जो क्रॉप उसने प्रोड्यूस की है उसके लिए उसको अच्छी प्राइजेज मिल सके। अच्छी प्राइजेज मिलेगी तो अच्छी इनकम गेन होगी। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इन फार्मिंग, रूरल वीमन है, जनरली महिलाओं को डिसीजन मेकिंग का पावर रूरल एरियाज़ में नहीं दिया जाता है। अधिकतर डिसीजन पुरुष लेते हैं क्योंकि पुरुष फार्मिंग का काम करते हैं और महिलाएं उनके लिए सपोर्ट, महिलाओं को सिर्फ एक सपोर्टर माना जाता है, और तो सभी डिसीजन पुरुष ही लेते हैं। तो एक महिला है और वो फार्मिंग में अपने डिसीजन इम्प्लीमेंट करना चाहेगी, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन वो ले सके कि कौन सी फसल उगानी है और कब फसल की कटिंग कब होनी चाहिए और फसल में फर्टिलाइज़र कब डालना है। तो ये सब चीज़ें वो थिंकिंग करती है, वो उसकी डिजायर होती है। HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एट्सेट्रा एट चीप रेट, वो चाहेगी कि अच्छी क्वालिटी के बीज और फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक और इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो दवाई का छिड़काव किया जाता है वो सब उसको सस्ती रेट पे मिल जाए। बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़, वो चाहेगी कि रूरल एरियाज़ में भी अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी हो ताकि उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन गेन करके अच्छा जॉब प्राप्त कर सके। टू रिसीव टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फार्मिंग, वो चाहेगी कि फार्मिंग से रिगार्डिंग खेती बाड़ी से संबंधित सूचना उनको समय समय पर मिल सके, जैसे कि रेडियो पे किसानों के लिए प्रोग्राम आता है, टीवी पे भी किसानों के लिए प्रोग्राम आता है, और आजकल टेलीफोन के माध्यम से। नेक्स्ट, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अर्बन एरिया में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभी अनएम्प्लॉयड है, अभी बेरोज़गार है, तो बेरोज़गारी एक शहरी बेरोज़गार युवा, उसके लिए विकास के लक्ष्य क्या होंगे, आपको थिंक करना है इसके बारे में। सो वी विल डिस्कस दैट अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ विल डिजायर दैट बेटर हायर एजुकेशन शुड बी बेटर, क्योंकि अर्बन एरिया में रहने वाला व्यक्ति है और अनएम्प्लॉयड भी है, तो वो चाहेगा कि और अच्छी एजुकेशन गेन करे ताकि उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, तो अच्छी हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट वो रखेगा। प्रोफेशनल कोर्स, अगर वो उसने कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स किया है तो फिर उसके अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान हो सकता है, तो वो चाहेगा कि प्रोफेशनल कोर्स हो। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अभी डिस्कस भी किया था। तो एक अर्बन यूथ जो है वो चाहेगा कि अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो और अच्छी कम्युनिकेशन फैसिलिटी हो और बैंकिंग सिस्टम भी अच्छा हो, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। एंड क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन हो, कहीं पानी का भराव नहीं हो, मच्छर पैदा नहीं हो और बीमारियां नहीं फैले, ये भी एक व्यक्ति की इच्छा होती है। क्लीनलीनेस हो, साफ़ सफाई हो गलियों में और रोड पे और मार्केट में जब भी जाते हैं तो वहाँ साफ़ सफाई हो, तो साफ़ सफाई होगी तो हमें किसी प्रकार की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए अर्बन यूथ ये चाहेगा कि अच्छी क्लीनलीनेस हो। लोन एट लो इंटरेस्ट रेट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, he also think that there should be low interest rate loan फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर उसका जो अनएम्प्लॉयड है वो अभी उसकी जॉब लगी नहीं है तो हो सकता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मनी की ज़रूरत होती है, तो वो कम रेट पे अगर लोन उसको मिल जाएगा तो वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खोल सकेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ही वांट्स बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। जनरली एम्प्लॉयमेंट मिलता है, 2 दिन की मजदूरी मिलती है, फिर घर बेरोज़गार बैठना पड़ता है, फिर 4 दिन की मजदूरी मिलती है, बेरोज़गार रहना पड़ता है। तो अनएम्प्लॉयड पर्सन हमेशा चाहेगा कि उसको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिले, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, एक बॉय है जो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, दैट मीन्स ही वांट्स फ्रीडम टू टेक डिसीजन मेकिंग में उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए। कई बार बच्चों के डिसीजन में और बड़ों के डिसीजन में
कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो बच्चे भी चाहते हैं कि उनमें डिसीजन मेकिंग के लिए फ्रीडम हो। अपॉर्चुनिटी इन पॉलिटिक्स, वो चाहेगा कि उसको, रिच तो है ही, ज़्यादा इकोनॉमी के ऊपर, ज़्यादा इनकम के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, वो चाहेगा कि हम रिच फैमिली से बिलोंग तो करते ही है, तो हम क्यों ना पॉलिटिक्स में चले जाए, तो पॉलिटिक्स में जाने की अपॉर्चुनिटी वो ढूंढेगा। बेटर हायर एजुकेशन, ही वांट्स ऑल्सो बेटर हायर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, वो चाहेगा कि सिटी में अच्छी हेल्थ फैसिलिटी हो। तो रिच फैमिली का बॉय ये चाहेगा कि उसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले, अगर किसी प्रकार की उसको कोई परेशानी है, कोई डिजीज़ है, कोई परेशानी है, तो फिर वो अच्छी हेल्थ फैसिलिटी लेने के लिए जब हॉस्पिटल में जाएगा तो वो चाहेगा कि अच्छी फैसिलिटी उसको मिले। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की वो डिमांड करेगा, तो इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, और जो हमारे ये जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे कलेक्टर है या फिर एसपी है, तो उनके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो नगर पालिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये सब अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और वो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी पाएंगे। तो जो इकोनॉमिकली अच्छा है वो व्यक्ति दूसरी बातों के बारे में सोचेगा, और जो पुअर है वो बेसिकली इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी बनाने के लिए सोचेगा। नेक्स्ट, अ गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, वो चाहेगी कि उसके भाई को जितनी फ्रीडम मिल रही है कहीं जाने आने की, घूमने फिरने की, और कोई जॉब करने की, या फिर कोई डिसीजन लेने की, जितनी फ्रीडम उसके भाई को मिलती है वो उसको भी उतनी फ्रीडम मिले। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, और उसको खुद डिसाइड करने का अवसर मिले कि वो जीवन में क्या करना चाहती है, कौन सा जॉब लेना चाहती है, क्या वो बनना चाहती है, कहाँ पर वो कार्य करना चाहती है। तो इस संबंध में उसकी उसकी खुद की लाइफ के संबंध में उसको खुद डिसाइड करना है, ऐसा वो चाहती है। सी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ एब्रॉड, और रिच फैमिली से बिलोंग करती है तो वह चाहेगी कि वो एब्रॉड जाए और एब्रॉड जाके और अच्छी एजुकेशन गेन करे, और उसकी इस टाइप से वो बहुत ही एम्बिशियस होगी, वो महत्वाकांक्षी होगी कि वो जीवन में और आगे उन्नति करे और अच्छी एजुकेशन गेन करके अच्छा जॉब प्राप्त करे। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में रहने वाला एक आदिवासी है, तो उसके लिए क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होगी डेवलपमेंट के मामले में, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड पॉवर्टी एलिविएशन, वो चाहेगा कि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले उसको, ताकि अच्छी जॉब मिलने के बाद वो अच्छी इनकम उसको गेन हो सके और अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सके, वो लाइफ को और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। एंड पॉवर्टी एलिविएशन, वह चाहेगा कि अपने देश में पॉवर्टी का उन्मूलन हो, गरीबी का उन्मूलन हो, ताकि गरीबी मिटेगी तो देश का विकास होगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हिज लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, जनरली आदिवासियों की ज़मीन इंडस्ट्रियलिस्ट ले लेते हैं, फिर उनको पूरा मुआवजा भी नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से वो चाहेगा कि गवर्नमेंट उसकी ज़मीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी रखे, गवर्नमेंट उसको एश्योरेंस दे कि उसकी ज़मीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी। इसके अलावा और भी उसके रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मकान है और लाइव स्टॉक है, जैसे पशुधन है, तो उसकी भी वो सुरक्षा की इच्छा रखेगा। उसके लिए डेवलपमेंट गोल ये होगा कि उसकी लैंड और उसके रिसोर्सेज की सेफ्टी और सिक्योरिटी हो। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, वो चाहेगा कि ज़्यादा दिनों तक उसको काम मिले और मजदूरी भी अच्छी मिले। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, वह चाहेगा कि लोकल स्कूल में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, ताकि उनके बच्चे अच्छा पढ़ लिख करके अच्छी जॉब प्राप्त कर सके और अपनी लाइफ को अच्छा बना सके। बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ इन देयर एरियाज, वह चाहेगा कि उसके एरिया में अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सुविधा हो, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको नहीं जाना पड़े और प्राइवेट हॉस्पिटल की ज़्यादा फीस उसको पे नहीं करनी पड़े। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन,
सोसाइटी में उसके साथ भेदभाव नहीं हो किसी प्रकार का, उसको लोग समान दृष्टि से देखे, ऐसा भी वो चाहेगा। अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स एट्सेट्रा, उस वो ये भी चाहेगा कि उसको पॉलिटिक्स में भाग लेने की अपॉर्चुनिटी मिले। कॉन्फ्लिक्ट्स, अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, एक लड़की ये एक्सपेक्ट करती है कि जितनी उसकी भाई को फैसिलिटी मिलती है, जितनी उसके भाई को फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्वतंत्रता और अवसर उसके भाई को जितने मिलते हैं उतने उसको भी मिले। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और वह चाहती है कि उसका भाई भी हाउस होल्ड वर्क में उसकी मदद करे। जनरली हम देखते हैं लड़कियां ही घर का काम करती है, किचन का काम करती है, खाना बनाती है, पोछा लगाती है, तो भाई वो चाहती है कि उसका भाई भी इस टाइप के काम में हेल्प करे। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, लेकिन उसका भाई हो सकता है ये सब चीज़ें पसंद नहीं करे, और वह चाहेगा, उसका भाई ये चाहेगा कि ये गर्ल है और ये गर्ल है तो उसी को ये सब काम करने चाहिए। उसका भाई हो सकता है ये चाहता हो कि उसको महिलाओं को ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिले, लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिले, तो उसका भाई ऐसा सोच सकता है। तो दोनों भाई बहन के विचारों में कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, दोनों भाई बहन के विचार कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, उनमें विरोधाभास होगा। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनने चाहिए, बांध बनाए जाने चाहिए। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स, और दूसरी तरफ जो लोग बांध बनाने की वजह से उनके घर उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि बांध बनाने से बहुत सारा ज़मीन का इलाका पानी में डूब जाता है, तो बांध के आसपास के इलाकों को खाली करवाया जाता है और उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए डैम बनाना विकास का प्रतीक नहीं होगा, क्योंकि डैम बनाने से ऐसे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि उनकी ज़मीन जो होती है उसका मुआवजा भी उनको समय पर नहीं मिल पाता है, और दूसरी जगह उनको जो ज़मीन प्रोवाइड की जाती है हो सकता है वो इतनी फर्टाइल नहीं हो, उपजाऊ नहीं हो। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट की वजह से कई लोगों डैम बनेगा, डैम बनने से लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनके लिए वो विकास का प्रतीक नहीं होगा। लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो विकास का प्रतीक होगा, क्योंकि वहाँ पे डैम बनने से और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उसको और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेगा। तो इस टाइप से डेवलपमेंट के मामले में एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा और उसका जस्ट अपोजिट होगा। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है इसको समझना है। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, सभी के अपने अपने डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं। एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, एक व्यक्ति के लिए विकास है दूसरे व्यक्ति के लिए वो विनाश हो सकता है। तो इस बात को समझना है, और जब गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए जो स्टेप्स लेती है तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि सभी के लिए वो डेवलपमेंट हो और कम से कम लोगों को उससे नुकसान उठाना पड़े। नेक्स्ट, इनकम एंड अदर गोल्स। डेवलपमेंट के लिए हमारे जो गोल्स होते हैं एक तो इनकम रिलेटेड होते हैं और एक होते हैं अदर देन इनकम गोल्स, जो इनकम से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इनकम रिलेटेड गोल्स कौन से होते हैं और कौन से अदर देन इनकम रिलेटेड गोल्स होते हैं। फर्स्ट, इनकम रिलेटेड गोल्स, रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। तो इनकम से रिलेटेड हम चाहेंगे जो लोग डेवलपमेंट गोल्स उनके होते हैं इनकम से रिलेटेड, वो होते हैं रेगुलर वर्क, कि उनको वर्क रेगुलर मिले, ऐसे नहीं कि कुछ मज़दूरों को महीने में कुछ दिन काम मिलता है कुछ दिन नहीं मिलता है। तो रेगुलर वर्क अगर मिलेगा तो उनकी इनकम ज़्यादा होगी और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बेटर वेजेज अगर अच्छी होगी तो फिर उनकी इनकम भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर मजदूरी एक व्यक्ति को 500 रुपये मिलती है, 500 के बजाय अगर 1000 मिलेगी तो फिर अच्छी इनकम वो गेन कर पाएगा।
तो मजदूरी से संबंधित रेगुलर वर्क या बेटर वेजेस या फिर क्रॉप्स की अगर ज़्यादा प्राइजेज होगी तो भी किसान की इनकम ज़्यादा हो जाएगी। इसी टाइप से और कोई प्रोड्यूसर है, जैसे फर्नीचर कारपेंटर है, फर्नीचर प्रोड्यूस करता है, तो फर्नीचर उसके प्रोडक्ट की रेट अगर ज़्यादा होगी तो फिर उसकी इनकम ज़्यादा होगी। इसी टाइप से एक इंडस्ट्रियलिस्ट सोचेगा कि उसने जो चीज़ जो प्रोड्यूस की है उसकी रेट मार्केट में ज़्यादा हो, तो उसका ये गोल है वो इनकम रिलेटेड है। हर कोई चाहता है कि उसको अच्छी इनकम गेन हो सके। अदर देन इनकम गोल्स, आय के अलावा जो दूसरे लक्ष्य होते हैं वो भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। तो इस टाइप के डेवलपमेंट गोल्स कौन से हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। इक्वल ट्रीटमेंट, कि लोग चाहते हैं कि उनके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट हो, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। फ्रीडम, लोगों को स्वतंत्रता मिले काम करने की, कोई भी जॉब चुनने की या फिर कहीं आने जाने की। एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना। फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड, प्रेस्टीज, कॉपरेशन, तो ये सब चीज़ें जो होती है, एक दूसरे के प्रति मित्रता की भावना, भाईचारे की भावना, सम्मान, प्रतिष्ठा और सहयोग, परोपकार, इन सब चीज़ों को प्राप्त करना भी व्यक्ति का एक डेवलपमेंट गोल होता है। नेक्स्ट, वाई अदर देन इनकम गोल्स, हम दूसरे इनकम के अलावा दूसरे गोल्स क्यों डिसाइड करते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो इसको जानना भी ज़रूरी है। बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव, सिर्फ मटेरियल गुड्स जो हमें मिलती है जैसे कि फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, कपड़े, तो यही सब हमारी ज़िंदगी जीने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को डिसाइड करती है, हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। इफ़ यू गेट ए जॉब इन ए फार ऑफ प्लेस, सपोज आपको जॉब मिलता है दूर कहीं, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स। उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले आप कई चीज़ें ध्यान में रखोगे, कई चीज़ों को कई फैक्टर ऐसे होंगे जिसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा, हो सकता है कि आपको दूर जॉब मिल रहा हो और अच्छी इनकम मिल रही है, लेकिन इनकम के अलावा आप दूसरी चीज़ों को भी ध्यान में रखोगे। सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, कि आपकी फैमिली को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है। वर्किंग एटमॉस्फेयर, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, आसपास आप कार्य जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है। और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने के कितने अवसर वहाँ पे मौजूद है। जहाँ पे आप काम करोगे वहाँ पे आप चाहोगे कि आप और अच्छा सीखो और सीख करके और अच्छी पोस्ट पे पहुँचो, तो सीखने का अवसर वहाँ पे कितना मिल रहा है वो भी आप देखोगे। इन अनदर केस, अ जॉब मे गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। एक केस ये भी हो सकता है कि ज़्यादा मजदूरी मिल रही है लेकिन आपका जॉब रेगुलर नहीं है, तो उस मामले में आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट लेना पसंद करोगे, क्योंकि रेगुलर और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो आपको मिलेगा उससे आपकी लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगी और आप अपने आप को सेफ़ और सिक्योर महसूस करोगे, तो और अच्छा काम कर सकोगे आप। इसलिए कम मजदूरी भी अगर मिल रही है और आपको सेफ और रेगुलर जॉब मिल रहा है तो फिर आप उसको लेना पसंद करोगे। इन अनदर केस, अ जॉब मे गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट एनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इससे आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और आप अच्छे ढंग से कार्य कर पाओगे। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मे अलाउ मोर वीमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। अगर महिलाओं के लिए एनवायरनमेंट सेफ और सिक्योर है तो महिलाएं वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगी, अदरवाइज़ उस कार्य को करने के लिए महिलाएं इनकार कर देगी। अगर कहीं जॉब करना है या फिर कहीं बिजनेस करना है तो महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी वहाँ पर ज़रूरी है। तो सिर्फ महिलाओं को इनकम कितनी हो रही है या फिर उसकी सैलरी कितनी है या बिजनेस में वो कितना प्रॉफिट कमा सकती है, सिर्फ इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, सिर्फ इनकम मैटर को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि महिला की सेफ्टी और सिक्योरिटी कितनी है। तो इस टाइप से हमारे ये कई प्रकार के गोल्स होते हैं
और सभी प्रकार के गोल्स जिसमें हमने डिसाइड किया कि कुछ इनकम रिलेटेड गोल्स होते हैं, कुछ इनकम से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि इक्वलिटी, फ्रीडम, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ब्रदरहुड और हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे जो हमारे गोल्स होते हैं वो अदर देन इनकम होते हैं। तो इस टाइप से हमने इस लेसन में पढ़ा कि लोगों के किस टाइप के डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, वाई डू डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल क्यों होते हैं, अलग अलग विकास के लक्ष्य क्यों होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशंस इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वाई। दो एक्सपेक्टेशंस दी हुई है और उसमें से कौन सी इम्पोर्टेंट है और क्यों है ये बताना है। बिकॉज पीपल आर डिफरेंट एंड बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सनस आर डिफरेंट। सब लोगों के डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं। तो पहला कारण तो इसमें दिया है, पहली एक्सपेक्टेशन तो ये दी है कि सब लोग अलग अलग होते हैं, डिफरेंट पीपल होते हैं। और दूसरी बात दी हुई है, बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सनस आर डिफरेंट। तो दूसरी बात इसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी के लिए लाइफ की जो सिचुएशन होती है वो अलग अलग होती है। सबके लिए जीवन में अलग अलग परिस्थिति आती है और अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे वो कार्य करता है। तो इसके अंदर पॉइंट बी सही है और इसका आपको रीज़न भी देना है कि अलग अलग सिचुएशन में वो काम करने की वजह से उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, इसलिए उनका सोचने का तरीका भी अलग होता है और उनका डेवलपमेंट गोल भी अलग होता है। सेकेंड क्वेश्चन, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम। जस्टिफाई योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम। जस्टिफाई योर आंसर। नीचे जो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो क्या उनका मीनिंग सेम है और किस तरह से सेम है या डिफरेंट है उसको आपको जस्टिफाई करना है। पहला पॉइंट है, पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। लोगों के अपने विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट है, पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। तो लोगों के विकास के लक्ष्य जो होते हैं वो विरोधाभासी होते हैं, एक उनके विकास के लक्ष्यों में विरोध होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट का सेम मीनिंग नहीं है। पहले पॉइंट में बताया गया है कि हमारे डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि हमारे गोल्स में कोई प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर हमारा गोल है वो विरोधाभासी हो, ऐसा पहला पॉइंट में नहीं बताया गया है। लेकिन दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि हमारे गोल है वो विरोधाभासी भी हो सकते हैं। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया, महिलाओं और समाज में महिलाओं और पुरुषों की बात करते हैं तो कुछ बातें महिलाओं के लिए महिलाएं जो चाहती है हो सकता है वो बातें पुरुष नहीं चाहे। तो सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ महिलाओं के लिए फ्रीडम हम दे रहे हैं तो हो सकता है कुछ पुरुष वो नहीं चाहे, तो ये उनके डेवलपमेंट गोल में डिफरेंस आ जाएगा। इसी टाइप से हमने और एग्जाम्पल लिए थे कई कि एक बिजनेसमैन है या फिर कोई फर्म का मालिक है, वह चाहेगा कि वेज रेट कम से कम हो ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, और एक लेबरर जो होता है, मजदूर जो होता है, वो चाहेगा कि वेज रेट ज़्यादा हो ताकि उसको ज़्यादा अर्निंग हो सके। तो उनके विचार एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, दोनों विचारों में मेल नहीं है, वो दोनों विचार डिफरेंट है। इसी प्रकार से हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं बुक में भी, और अभी मैंने बताया आपको डैम बनाने का जो एग्जाम्पल जो हमने लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डैम बनना अच्छी बात हो रही है, वहीं जो लोग वहाँ पे डैम के आसपास रह रहे हैं और उनका मकान खाली करवाया जा रहा है, उनको वहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो उनके लिए वो डैम बनना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, उनके लिए वो डैम बनना अपनी लाइफ में मुश्किल और भरा हो सकता है। तो इस टाइप से हमने देखा डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं।
तो इस पूरे लेसन की समरी ये है कि हमें डेवलपमेंट को समझना है और सभी के डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वॉच माई वीडियोज़ फॉर 100% टोटल सक्सेस। बच्चों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और भी मेरे वीडियो आते रहेंगे, आपको देखना है और लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आप जो भी मेरा नया वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप मेरा वीडियो देख सको। सो थैंक यू वंस अगेन।